मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ, उस पीड़ित परिवार की बात कर रहा हूँ। और इस हिंदुस्तान में किसी की मदद करना, किसी के साथ खड़ा होना क्या गुनाह है? वो राजनीति है। मगर हम ये कहना चाहते हैं, जैसे आप केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ एक कर दिए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। आज उनके समाज की बात है, जिस समाज के बलबूते आज वो स्टूल मंत्री बन के बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, क्या वो अपने समाज की बात नहीं कर सकते? यहाँ देखिए, बनारस का जो है नीतीश मौर्य की हत्या कर दी जाती है और उस हत्या को जो है सुसाइड दिखा दिया जा रहा है और चेंजेस कर दिए जा रहे हैं। आखिर बताइए, जो ये बीजेपी की सरकार में कोई गरीब, कोई पिछड़ा पीढ़ी के लोगों को कोई मदद नहीं मिलेगी? या ये लोग केवल इसी में सरकार में आए हैं कि खत्म कर दो ये पीढ़ी के लोगों को? जो शोषित वंचित लोग हैं, इनकी कोई बात नहीं सुनेगा? मैं तो ये जानना चाहता हूँ इन लोगों से कि जो पीडीए के यहाँ के विधायक और सांसद जो बीजेपी में बने हुए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि हमारे समाज के लोगों के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, इतने हत्या हो रहा है, इतना बलात्कार हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार उनके साथ हो रहा है, क्या उस पर ये आवाज उठाने के लिए गए हैं? या फिर इसके बाद सांसद जहाँ पे वहाँ पे प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे उनके पीछे से डेस्क पीटने के लिए, या मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो उनका डेस्क पीटने के लिए ये लोग गए हैं? किसी की आवाज आप सुन रहे हैं क्या? इसीलिए सदन और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसीलिए लोकतंत्र दिया था, इसीलिए संविधान दिया था कि किसी का भी यहाँ पे मदद ना होने पाए। सबका जब इतना मजबूत लोकतंत्र और संविधान बाबा साहब ने दे दिया, अगर इतना मजबूत रहने के बाद भी किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, आखिरकार हिंदुस्तान में कहाँ कौन जाएगा? नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और आज हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर मनोज यादव हैं, जो कि पूर्व एमएलसी प्रत्याशी जौनपुर रह चुके हैं। आपको बता दें, जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है फतेहपुर में सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की एक छात्रा दूसरी मंजिल से कूद जाती है, जिसमें हादसे में उसकी जान चली जाती है और आरोप लगता है कि जो बस चालक था शिव शरण सिंह, वह जो है उसके साथ छेड़खानी किया रहता है, साथ ही प्रधानाचार्य भी उसको डांट दिए रहते हैं। इस पूरे मामले में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लड़की को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे, उसमें पुलिस ने बताया कि कुछ जो है आक्रोश लोगों ने व्यक्त किया, जिसके चलते सपा के एक नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ, कुल जो है सपा नेता समेत 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे जो है पुलिस ने दर्ज किए। हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव जी हैं, जो कि पीड़ित परिवार के पास पहुंचे हुए थे, वहां पे इन्होंने मुलाकात की, तो क्या कुछ निकल करके सामने आया, क्या कुछ देखा इन्होंने, इनसे बात करेंगे। मनोज जी, कल आप गए थे फतेहपुर में, उस बेटी के परिजनों से आप मुलाकात की, क्या कुछ था घटनाक्रम, उसके बारे में बताइएगा। हम जब वहाँ गए, हम भी आप जैसे मीडिया साथी के चैनल के द्वारा हमें सूचना मिलती है कि इस तरीके के फतेहपुर खागा में ये घटना हुई है और जो प्रिंसिपल हैं वो राज कपूर सिंह जी हैं। राज कपूर सिंह के यहाँ जो बेटी है, जब और भी एक बात बताएं, जैसे कि वहाँ पे और लोग नहीं दिखा पा रहे हैं कि 23 तारीख से लेके 25 तारीख के घटना केवल बात तो चल रही है, पर जब हम वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि 15 अगस्त के पहले एक बार इस तरीके से उस बेटी को डांटा डपटा गया था, मारा भी पीटा गया था विद्यालय में ही। अच्छा, विद्यालय परिषद में ही। और विद्यालय परिषद में जब उसको मारा पीटा गया तो उस बात की शिकायत सिर्फ अपनी माँ से की उसने, और माँ से जब की तो माँ ने कहा कि चलो ठीक है बेटी, स्कूल है, कोई बात हो गई होगी तो तुमको पढ़ाई करना, 2-3 महीने के बाद आपकी पढ़ाई हो जाएगी, फिर वहां से हम आपको निकाल के, फिर इसके बाद आपको उस स्कूल से निकल के आपको MA BA करना है, तो फिर इसके बाद BA करना है तो उसमें हम आपको दूसरे स्कूल में करा देंगे। तो चलो वो बात वहां हो गई। मगर ये फिर दोबारा इस तरीके की घटना 23 तारीख को होती है, जो उनके पिताजी से पूछने के बाद पता चला, परिजनों से पूछने के बाद पता चला। तो 23 तारीख की घटना ये थी कि जो बस ड्राइवर जो मामा था, वो उन मामा सब कहते थे, अब वो रास्ते पे जब भी लेके जाता तो वहां से उनके घर से दूरी के जो है 11 किलोमीटर की दूरी है जहाँ विद्यालय है। तो रास्ते में जाते समय वो इस बच्ची को बहुत छेड़ता था, जो भी बातें कह रहा होगा और भी बातें नहीं निकल के आई, तो छेड़खानी की वजह से वो शिकायत कर दी अपने पिताजी से। 22 तारीख की बात थी। 23 तारीख को अपने पिताजी से जब शिकायत की तो उसके पिताजी तब फिर गए अब प्रिंसिपल के पास। जब प्रिंसिपल के पास जाते हैं राज कपूर सिंह के पास, तो राज कपूर सिंह उस पिता जो पीड़ित बेटी है उसने जब बताई इस बात को, तो उनके पिता के वो जब उन्होंने पूछा उनसे कि प्रिंसिपल साहब इस तरीके से आपका बस चालक का जो ड्राइवर है वो इस तरीके से बेटी को बोला, तो उल्टा देखिए बेटी के सामने ही राजकुमार सिंह जी जो है उसी बेटी के सामने उसके पिता को डांटने लगे और
डांट के सब भगा दिए। तो उस बेटी को लगा अच्छा जो 17 साल की बेटी है उसके सामने, और आज के जमाने में, आज के इस जमाने इस युग में अगर किसी के भी बेटी बेटा के सामने उसके बाप को जो है तौहीनी की जाएगी तो उसको बुरा लगेगा। बिल्कुल। और फिर इसके बाद क्या किया, तो फिर बाद में कहें कि साहब उनके पिताजी जो राजू मौर्य जी थे उन्होंने कहा साहब 3 महीने की बात है, बेटी पढ़ लेगी इसके बाद निकल जाएगी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी बिटिया जो कर रही है इस बात को मान लीजिए, और मानने के बाद जो है थोड़ा सा उनको दबाव डाल दीजिए अपने ड्राइवर साहब को, ताकि एक 11 किलोमीटर की दूरी है, उस यात्रा के दौरान जो है उस बेटी के साथ कोई घटना न घट जाए। चलो यहाँ तक जब बोले तो फिर डांटे डपटे वो राजकुमार सिंह जी तो चले आए। पर ये घटना फिर 25 तारीख को वो जब बताएं कि 11 बजे फिर इसके बाद जो है वो जब बस आती है तो 11 किलोमीटर दूरी तक फिर तय करना होता है उसको। तो 11 किलोमीटर की दूरी तय में बीच में ये होता है कि जैसे बस वाला आया तो बस जैसे उनके घर पे ही खड़ा किया तो घर पे ही शुरू हो गया वो। अच्छा। कि पता नहीं कितनी सज रही है, कितनी सवर रही है, बड़ा मॉडलिंग करने जाएगी, ऐसा करने जाएगी, ऐसा लग रहा घूमने टहलने जा रही, बारात किसी ने जा रही। अब ये बताओ कि ड्राइवर का इतना मन बढ़ा है कि वो इस तरीके से बच्चों को कह रहा है और उनके गार्जियन के साथ बताया आपसे, ये परिजनों ने बताया। और फिर इसके बाद जो है यहाँ से जब गया कुछ दूरी पे तो वो बच्ची से फिर छेड़खानी की। अच्छा। तो बच्ची ने उस बात को जो है मतलब उसको रोका, इस बात से आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, आपकी आदत खराब हो गई है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो बेटी फिर उतर गई, नहीं बेटी को उसने उतार दिया, जो बस ड्राइवर ने जो रहा उसको उतार दिया। तो वो फिर टेम्पू पकड़ के स्कूल में गई। अब भाई मैं तो जानता हूँ जब बच्ची वहां गई, और एक वीडियो आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप उसको ध्यान से देखिए उस वीडियो को। उस वीडियो में जब बेटी तीसरे मंजिले के एक जो मंजिला होता है थोड़ा सा छोटा हाइट का होता है तो वो वहीं से ऐसे गिरती है, मगर वहीं से देखते कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। हल्का सा वीडियो देखिए, हम बहुत उसको ध्यान से देखा है मैंने, मैं वहां नहीं देखा था कल, आज जब मैं वहां से आया है तो फिर इसके बाद रात में कुछ टाइम तक मैंने रिसर्च किया। और आप भी देखिए तो ऐसा लग रहा है कि बेटी जो है आत्महत्या नहीं की, ऐसा लग रहा है उसकी हत्या हुई या उसके साथ गलत काम होने जा रहा था जिसकी उसके विरोध की, और विरोध करने के बाद अपनी जान बचाने की वजह से भागी, और जब फिर उसको कहीं समझ में नहीं आया तो वहीं से छलांग मार दी होगी। देखिए इसमें दो बातें हैं, ये जांच का विषय है, जांच का विषय, अगर ये जांच होगी तो पता चलेगा किस तरीके से उस बेटी के साथ घटना हुई है, और 3 घंटे के बीच में उसके साथ किस तरीके का पेश आया होगा वहां का प्रिंसिपल, वहां का और भी जो स्टाफ होंगे। अब उस बीच में वो वही बयां कर पाती, मगर इतनी ऊपर से गिरने के बाद उसके जबड़े वगैरह टूट गए थे जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाई। हम ये नहीं हम ये जानना चाहते हैं, हम ये नहीं समझते हैं कि कोई माँ बाप, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, और हर बाप के अंदर ये इच्छा होती है कि मेरी बेटी अगर स्कूल जा रही है तो वहां पे वो गुरु है। बिल्कुल। और एक गार्जियन मैं हूँ और दूसरा गार्जियन वहां उनका स्कूल के शिक्षक हैं, और हमसे बढ़ के हैं क्योंकि वो शिक्षा दे रहे हैं। अगर जिस शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की घटनाएं घटित होंगी, बेटियां जो सुरक्षित नहीं रहेंगी, क्योंकि यही बीजेपी की सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिरकार ये क्या जिस तरीके से इनके 15 लाख के जुमले और तमाम जुमले होते हैं, क्या ये भी इनका भाषण जो है जुमले की तरह है? क्यों बीजेपी वाले जो हैं इस तरीके की जुमले की भाषा बोल के और आज बेटियों को जो है बलि चढ़ा दे रहे हैं। कल केशव प्रसाद मौर्य का भी एक ट्वीट आया कि इस दुख की घड़ी में हम जो है पीड़ित परिवार के साथ है और निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मैं पीड़ित परिजनों से मिलने जल्दी पहुंचूंगा। उनका एक ट्वीट आता है इसको लेकर के। देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं तो जो आपने कहा जो देखा वो बात की, मगर मैं जो कह रहा हूँ, जैसे हम समाजवादी हैं, कुछ लोग कहेंगे राजनीति करते हैं, तो आपने हमको मौका क्यों दे रहा है राजनीति करने का? मैं राजनीति नहीं कर रहा, उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ, उस पीड़ित परिवार की बात कर रहा हूँ। और इस हिंदुस्तान में किसी की मदद करना, किसी के साथ खड़ा होना क्या गुनाह है? वो राजनीति है। मगर हम ये कहना चाहते हैं, जैसे आप केशव प्रसाद मौर्य की जी बात करते हैं, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ एक कर दिए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। आज उनके समाज की बात है, जिस समाज के बलबूते आज वो स्टूल मंत्री बन के बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, क्या वो अपने समाज की बात नहीं कर सकते? यहाँ देखिए बनारस का जो है नीतीश मौर्य की हत्या कर दी जाती है, और उस हत्या को जो है सुसाइड दिखा दिया जा रहा है और चेंजेस कर दिए जा रहे हैं। आखिर बताइए, जो ये बीजेपी की सरकार में कोई गरीब, कोई पिछड़ा पीढ़ी के लोगों को कोई मदद नहीं मिलेगी? या ये लोग केवल इसी में सरकार में आए हैं कि खत्म कर दो ये पीढ़ी के लोगों को?
जो शोषित वंचित लोग हैं, इनकी कोई बात नहीं सुनेगा। मैं तो ये जानना चाहता हूं इन लोगों से कि जो पीडीए के यहाँ के विधायक और सांसद जो बीजेपी में बने हुए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम हमारे समाज के लोगों के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, इतने हत्या हो रहा है, इतना बलात्कार हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार उनके साथ हो रहा है, क्या उस पे ये आवाज उठाने के लिए गए हैं? या फिर इसके बाद सांसद जहां पे वहां पे प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे उनके पीछे से डेस्क पीटने के लिए, या मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो उनका डेस्क पीटने के लिए लोग गए हैं? किसी की आवाज आप सुन रहे हैं क्या? इसीलिए सदन और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने इसीलिए लोकतंत्र दिया था, इसीलिए संविधान दिया था कि किसी का भी यहाँ पे मदद ना होने पाए। सबका जब इतना मजबूत लोकतंत्र और संविधान बाबा साहब ने दे दिया, अगर इतना मजबूत रहने के बाद भी किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, आखिरकार हिंदुस्तान में कहाँ कौन जाएगा?